हवेली की दास्तान। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी। उस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां कोई भी रात बिताने की हिम्मत नहीं करता। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वहां भूत प्रेत का वास है, लेकिन गांव के नौजवान इसे सिर्फ एक अंधविश्वास मानते थे। एक दिन गांव के 4 दोस्त रवि, अमित, सोनू और पायल ने तय किया कि वे इस हवेली में रात बिताएंगे और इस डरावनी कहानी की सच्चाई का पता लगाएंगे। वे सभी दोस्तों ने हिम्मत करके रात को हवेली में जाने की योजना बनाई। शाम ढलते ही चारों दोस्त हवेली के अंदर चले गए। हवेली का माहौल पहले से ही डरावना था। टूटी हुई दीवारें, जाले और सन्नाटा। चारों दोस्तों ने अपने टॉर्च जलाए और हवेली के अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर हर कोने में अजीब सी ठंडक और डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थी, जैसे कोई उनके पास चल रहा हो। रात के गहराते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गई। सबसे पहले रवि ने देखा कि हवेली की एक पुरानी तस्वीर दीवार से खुद ब खुद गिर गई। उसने इसे अनदेखा किया, लेकिन तभी पायल ने एक परछाई देखी जो तेजी से उसके पास आई और गायब हो गई। अब सभी दोस्तों के दिलों में डर समा चुका था। अमित ने साहस करके हवेली की दूसरी मंजिल पर जाने का फैसला किया। जब वो सीढ़ियों पर चढ़ रहा था, तो उसे लगा कि किसी ने उसके पैर को पकड़ लिया है। घबराकर उसने नीचे देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। अचानक से हवेली के सभी दरवाजे और खिड़कियां जोर से बंद हो गए, जैसे कोई उन्हें बाहर जाने से रोक रहा हो। सोनू चिल्लाने लगा, यहां से चलो, कुछ तो बहुत गलत है। लेकिन तभी एक तेज आवाज आई, मानो कोई पुरानी अलमारी से बाहर आया हो। चारों दोस्त उस आवाज की दिशा में दौड़े और उन्होंने देखा कि एक पुरानी अलमारी से सफेद कपड़ों में लिपटी एक आकृति निकल रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। सभी दोस्त डर के मारे भागने लगे। अमित ने देखा कि दरवाजे बंद हो चुके हैं और कोई बाहर जाने का रास्ता नहीं है। तभी रवि को याद आया कि बुजुर्गों ने कहा था कि इस हवेली से बचने का एक ही तरीका है, हिम्मत बनाए रखना और किसी से आंखें नहीं मिलाना। सभी ने अपनी आंखें बंद की और चुपचाप एक कोने में बैठ गए। कुछ समय बाद हवेली में सब कुछ शांत हो गया। दरवाजे अपने आप खुल गए। दोस्तों ने तुरंत हवेली से बाहर भागकर गांव की ओर दौड़ लगाई। उस रात के बाद किसी ने भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की। चारों दोस्त इस भयानक घटना को कभी नहीं भूल पाए। हवेली आज भी वहीं खड़ी है और वहां से अब भी कभी कभी अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा हो।